बीपीएससी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बिहार के छात्रों पे ठीकरा फोड़ रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ये बताएं कि टीआरई 1, 2, 3 और उससे पहले जो सक्षमता से जो परीक्षाएं होकर टीचर बने लोग, क्या वो अयोग्य लोग हैं? और जब अयोग्य लोग हैं तो उनको पहले उनकी नियुक्ति रद्द की जाए, उनको भी सड़कों पर लाकर खड़ा किया जाए। बिहार के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, वो अचेत स्थिति में पड़े हुए हैं। उनकी क्यों नहीं मुंह खुल रही है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनसे बिहार की जनता के ऊपर लगाव है। उन्होंने शिक्षा विभाग में अमूलचूल परिवर्तन किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में काम किया, लेकिन अचेत मुख्यमंत्री कहां पड़े हुए हैं? अरे बिहार के हम लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जिस मंत्री को झाड़ फूक में विश्वास हो, जो मंत्री को अंधविश्वास में विश्वास हो, उस मंत्री को शिक्षा मंत्री आप बनाते हैं। क्या बात है? ये बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है। एक तरफ भारत का ये संविधान है, ये नौजवान कह रहा है ये संविधान के सहारे बोल रहे हैं, और बाबा साहब ने ये हमको ताकत दिया है। ये मिथिलेश तिवारी ने ताकत नहीं दिया है। मिथिलेश तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब ने हमको ताकत दिया है संविधान के रूप में, और बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी को और पूरे मंत्रिमंडल को कह रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के अगर कहें तत्वावधान में जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है गर्दनीबाग में, आज 5वां दिन है, और 5वां दिन आज दिलीप की क्या स्थिति है वो हम आपको यहाँ से यानी गर्दनीबाग से सीधा आपको बता रहे हैं। कल रात में अचानक से छात्र नेता दिलीप की तबीयत नासाज हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। हम विजुअल में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आनन फानन में छात्र नेता दिलीप को बगल में जो गर्दनीबाग अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया, और किस तरह से इलाज हुआ। और हाथों में जो सुई का वो लगा है उसमें कई बार जो है पानी चढ़ा, इंजेक्शन पड़े, और तब जाकर कुछ हालत जो है सुधरी है छात्र नेता दिलीप की, और फिर से वो अपने जगह पे मुस्तैद हो चुके हैं। कुछ और भी बातें हैं, अद्यतन जो जानकारी है 5वें दिन की वो हम कोशिश करेंगे जानने का। बहुत सारे भाई लोग हैं यहाँ, कई रात से यहाँ जागरण पे हैं, भूख से भी परेशान हैं। स्थितियाँ क्या बनी है, और ये देखिए भाई साहब, हमारे भारत का संविधान जो है वो राहुल गांधी की तरह लेके घूम रहे हैं। क्या है भैया, कैसे यहाँ क्या चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि लंबे समय से हम लोग 2 वर्षों से लगभग बिहार के अंदर जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री से हम लोग टीआरई 4 की मांग कर रहे थे, और सरकार आज कल करते हुए टालते रह गई। और जब हमारा सब्र का बांध टूटा और हम लोगों ने एक डेट निश्चित किया कि 18 तारीख को धरना पे बैठने जा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री के दबाव से बीपीएससी ने अपनी मानसिक संतुलन को खोते हुए पीटी और मेंस जारी कर दिया, और कहा कि 13 से 14 दिनों की लंबी गैप के बाद ये जारी किया कि 14 दिन बाद हम अभी फॉर्म भरवाएंगे, और 18 तारीख को उसी दिन साइन करके और रिलीज किया गया। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, इसीलिए पीटी मेंस ला रहे हैं। दूसरी तरफ बीपीएससी कहता है कि हम पीटी मेंस ला रहे हैं इसलिए कि नकल रुक जाए। हम कह रहे हैं कि पीटी मेंस की गारंटी है, वो देंगे कि क्या बीपीएससी कह रही है ये बात कि अगर पीटी मेंस लेगा उसके बाद नकल नहीं रुकेगा? अब बताइए कि बिहार तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश और झारखंड कई राज्यों में पीटी मेंस होने के बाद भी पेपर लीक हुआ। आपको तो पता है 22 एग्जामों का पेपर हेमंत की सरकार ने रद्द किया है, और उन पेपर को रद्द किया है जो बिहार के अंदर और पूरे भारत के से जो अभ्यर्थी वहां चयनित थे, 2-2 साल 3-3 साल तक नौकरी कर लिए, जिनको बेरोजगारी का दंश से बाहर निकल चुके थे, बहुत सारे लोगों को शादी हो चुकी थी, अब वो समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? तो हेमंत की सरकार ने माना कि पीटी मेंस, इंटरव्यू और साक्षात्कार के बाद भी पेपर लीक हो सकता है। तो बीपीएससी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बिहार के छात्रों पे ठीकरा फोड़ रही है। दूसरी बात, अगर आप पीटी और मेंस ले रहे हैं तो इंटरव्यू भी ले लीजिए, इंटरव्यू लेने के बाद आप मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जब आईएएस वाला एग्जाम ले रहे हैं तो आईएएस वाला वेतन दीजिए। हम लोग एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, हम सरकार के मंशा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तक हम उच्च शिक्षा को लाना चाहते हैं और क्वालिटी बेस्ड शिक्षक लाना चाहते हैं, तो बिहार के शिक्षा मंत्री ये बताएं कि टीआरई 1, 2, 3 और उससे पहले जो सक्षमता से जो परीक्षाएं होकर टीचर बने लोग, क्या वो अयोग्य लोग हैं? और जब अयोग्य लोग हैं तो उनको पहले उनकी नियुक्ति रद्द की जाए, उनको भी सड़कों पर लाकर खड़ा किया जाए। एक तरफ बिहार की सरकार कहती है कि हमारी यहाँ उच्च शिक्षा की जो बात होती है उस शिक्षा में बिहार के नौजवानों के साथ छल कपट किया जा रहा है। बताइए, अगर आप प्राइमरी की टीचर बनिएगा बिहार के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर शिक्षा विभाग का एक ऐसा नौकरी है जिसका कोई वेतन पे नहीं है, इसका ग्रेड पे ही नहीं है,
इसका कोई कतरे वेतन आयोग भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि किस मिनिमम आधार पे दिया जाता है। हम प्राइमरी का टीचर हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हम डीएलएड किए हैं, हम इंटर किए हैं, हम सीटेट क्वालिफाई हैं। अगर सरकार ने मौका दिया तो हम 1 से 5 में टीचर बनेंगे। मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? इंटर होनी चाहिए और डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में सीटेट क्वालिफाई है, बीपीएससी देकर 1 to 5 के टीचर बन जाएंगे बिहार के अंदर। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा जो है तर्क भी है आपके पास और तथ्य भी है आपके पास और हाथ में भारत का संविधान भी है। तो अब एक सवाल हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आपके सहयोगी हैं उनके लिए खास करके वो ये कि अगर पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं और आप इंटरव्यू की बात कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसको सिविल सर्विसेज की व्यवस्था में इसको आंका जाए। और आपने जो कहा कि ग्रेड पे भी हमको उसी ग्रेड A1 वाला चाहिए, 1 ग्रेड वाला चाहिए, A वाला चाहिए, तो क्यों नहीं इस पर अमल किया जाए। और जो नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली की थी, क्या उनके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं थी? वो सड़क छाप शिक्षक थे जो आज पीटी और मेंस की जरूरत पड़ रही है शिक्षक चयन को लेकर 1 to 5 और 5 to 10 को पढ़ाने के लिए। बिहार के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, वो अचेत स्थिति में पड़े हुए हैं। उनकी क्यों नहीं मुंह खुल रही है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनसे बिहार की जनता के ऊपर लगाव है। उन्होंने शिक्षा विभाग में अमूलचूल परिवर्तन किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में काम किया, लेकिन अचेत मुख्यमंत्री कहाँ पड़े हुए हैं? हम आज भी उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन कहाँ पड़े हुए? जब आप ये बात कर रहे हैं तो हमको पीटी मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, मुझको सारी सुविधाएं मिले। हम ये कह रहे हैं कि पीटी मेंस के नाम पर बिहार के छात्रों को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारी बहाली को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए कि पीटी और मेंस लेंगे तो पीटी लेंगे, पीटी 3 महीना में लगभग लेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट लाने में 3 महीना लेंगे, फिर उसके बाद मेंस का फार्म भरवाएंगे, फिर 3 महीना से 6 महीना समय लेंगे, फिर परीक्षा कराएंगे, फिर मेरिट लिस्ट लाएंगे और तब उसके बाद कल के आप जानते हैं हम कहाँ से आए हैं? हम बक्सर से आए हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी है बैकुंठपुर से चल के बक्सर ही चुनाव लड़ने के लिए आए थे, आपको पता होगा। और उनको इतनी खलबलाहट थी सदन में जाने की कि बक्सर से आकर लड़ गए। उनको भौगोलिक स्थिति भी पता नहीं था और उनको लगा कि जीत जाएंगे हम। और बिहार की जनता तो छोड़िए, बक्सर की जनता ने उनको धूल चटाया और फिर दूसरी बार हिमाकत किए थे कि बक्सर से विधानसभा लड़ जाए, लेकिन ये मना कर दिए, कहे कि नहीं बैकुंठपुर से लड़ेंगे। अरे बिहार के हम लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जिस मंत्री को झाड़ फूक में विश्वास हो, जो मंत्री को अंधविश्वास में विश्वास हो, उस मंत्री को शिक्षा मंत्री आप बनाते हैं। क्या बात है? ये बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है। एक तरफ भारत का ये संविधान है, ये नौजवान कह रहा है ये संविधान के सहारे बोल रहे हैं और बाबा साहब ने ये हमको ताकत दिया है। ये मिथिलेश तिवारी ने ताकत नहीं दिया है। मिथिलेश तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब ने हमको ताकत दिया है संविधान के रूप में और बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी को और पूरे मंत्रिमंडल को कह रहे हैं, हम लगातार और पहले दिन से कर रहे हैं कि बताइए बिहार बीपीएससी में बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा फार्म भरेगा? बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप खोजी पत्रकारिता करते हैं, खोजी करके बताइए कि बिहार के किस मंत्री का बेटा बिहार के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे। हम कह रहे हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल पीटी मेंस लाइएगा। हम कह रहे हैं कि जो शिक्षक तैयारी 1 to 3 में गए हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक हैं, उनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये फंसाना चाहते हैं और बिहार के कुछ शिक्षक हैं जो निजी कोचिंग संचालन करते हैं, जो दलाल है सरकार के, उनके इशारे पर कोर्स बेचने के लिए बिहार के छात्रों के साथ। शिक्षा मंत्री एक और बात कही है, आपको शायद याद हो या आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि छात्र जो हैं या छात्र नेता जो है जो इस तरह का हुजूम खड़ा कर रहे हैं वो शायद हमको नहीं जानते हैं। नहीं, तो वो हमको भी नहीं जानते हैं और बिहार को भी नहीं जानते हैं, ये भी बात जान लीजिए। जब पूरे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जब आंदोलन चल रहा था तो इनका ही एक मंत्री राजनाथ सिंह आके कहते हैं कि वो सरकार नहीं है कि मंत्रियों का इस्तीफा हो जाए। और जब बिहार के लोगों ने जब रेला बांधा और बिहार में जब आंदोलन हुआ तब बिहार के लोगों ने कहा, तब बिहार के केंद्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार का ही नौजवान पैलेट गन के शिकार हुआ है। बिहार के नौजवानों जैसा कुर्बानी कोई देने वाला नहीं है। जेपी का मोमेंट है। चाहते क्या जिस बिहार का हम यही चाहते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे भी शिक्षा मंत्री हैं। बिहार ने जिस आधार पे जिस लापरवाही से उनको शिक्षा मंत्री बना लिया, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे शिक्षा लापरवाही से बने हैं। हाँ, बिल्कुल लापरवाही से बने हैं। जिस मिस्टेक तिवारी तो उनका नाम ही दे दिया, समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका एक वीडियो तो पता होगा, जैसे ही वो शिक्षा मंत्री
मंत्री बने आनन फानन में जाकर झाड़ फूक करवा रहे थे, और हम कह रहे कि झाड़ फूक करवा रहे थे तो बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में भी दिखवा लेते। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे साथ आए, खुली संवाद करे और आप लोगों के साये में करे, अकेले में मत करे, कैमरा के चाकाचौंध में करे। और कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की छात्र हमसे पूछता नहीं है, आंदोलन पर बैठ जाता है। आपसे पूछ कर आंदोलन पर बैठे? आप नोटिफिकेशन हमसे पूछ कर निकाले थे? बोलिए तो। और जब आप हमसे पूछ कर नहीं निकाले थे तो कैसे हम बैठ जाएंगे आपके से पूछ कर? और जब आपसे पूछ के बैठेंगे तो तंबू और टेंट और कुर्सी टंगवा लीजिएगा, आप सरकार में हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार ने जो रूल बना दिया, शिक्षा मंत्री ने जो रूल बना दिया है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, तो उसके खिलाफ जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार 2 वर्षों से, आप जानिए, जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनको वर्तमान ही हम कहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि 1.5 लाख हम बहाली देंगे फिर टीआरई 4 में। फिर उसके बाद कहे निवर्तमान शिक्षा मंत्री जो थे उस समय के कहे कि हम 80,000 देंगे, फिर कहे 40,000 देंगे, फिर कहे 42,000 देंगे, और अंत में आते आते इतने। हम कह रहे हैं कि आपके ऊपर क्या, जब आपको पीटी मेंस लेना है, हम पीटी मेंस के लिए डरते नहीं है, लेकिन जब समय कम है और जब बहाली को अटकाना है, आप जानिए बैकलॉग सीटों को कम करने के लिए, या इस टीआरई 1, 2, 3 में सीटों जो बची है उसको देने के बाद सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में और सीट कैसे बचा ले, और सरकार की तरफ से पीठ थपथपाए कि इस बार 32,000 दिए, अगली बार फिर 35। बड़ी साजिश है इसके। साजिश है। क्या नाम है? साजिश को आपने, मेरा नाम बबलू राज है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे अपनी अभिव्यक्ति साझा करने के लिए। तो भाई शिक्षा मंत्री साहब, भाई ये छात्र हैं, नौजवान हैं, इनके हाथों में संविधान है, और सिर्फ हाथों में नहीं है, इन्होंने पढ़ा भी है। जिस तरह से बेबाकी से ये बात कर रहे हैं, ये पूरे व्यवस्था के खिलाफ ही अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़े परिवर्तन का एक संकेत मात्र है। तो चलिए अब इंतजार करते देखते हैं कि आपके अनुसार जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, और कितने देर लगेंगे इस परिवर्तन में। ये सारी बातें जैसे ही हम तक पहुंचेगी, हम अद्यतन जानकारी इन तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं, बने रहिए, बहुत शुक्रिया।